जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा मॉक है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। उम्मीद है अब आपका स्कोर जो है बढ़ने लगे होगा और मॉक टेस्ट नंबर 5 के बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य था कि एक ही लेवल को रखते हुए आपकी स्पीड बढ़ाना, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपकी स्पीड आई भी होगी पहले मॉक के कंपैरिजन में। अब आपकी स्पीड आ रही होगी। अब लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा, उस पर भी फिर 5 मॉक लगाएंगे जिससे कि 10वें मॉक तक स्पीड आ जाए। ऐसे ही चलता रहेगा कारवा। अगर आप इन मॉक को एक फिक्स टाइम में और पेपर वाली फील लेके लगाना चाहते हो तो कैडेट डिफेंस एकेडमी जो एप्लीकेशन है उस पर आपको द प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। उस द प्रैक्टिस बैच में 40 फुल मॉक और उनका वीडियो सॉल्यूशन अंदर ही मिलेगा, बैच में ही, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। लेकिन जो सेक्शनल मॉक है, सारे टीचर डेली मॉक डालते हैं, सेक्शनल मॉक का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ जो है वो अंदर ही मिलेगी द प्रैक्टिस बैच में। बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे निकाला है 149, जिससे कि सब लोग पढ़ सके और बढ़िया तैयारी सारा रिपीटर्स अपना कर ले। ठीक है। और जो बैच थे अपने रिपीटर्स बैच और वर्दी बैच, उनको ये द प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया सभी बच्चों को। ओके, करते हैं क्वेश्चन शुरू। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अमाउंट को लिखा अमाउंट, यानी ए को उसने कट कर दिया, ब्रिज को बी कट कर दिया, तो यहां बी को हटा देगा, राइट आंसर आएगा राइट। तो आंसर हुआ ए। नेक्स्ट देखो भाई, उसने दिया नट्स एंड बोल्ट। जो नट्स और बोल्ट होते हैं, रेंस, रेंस क्या होता है? रेंस होता है प्लम्बर के पास, आपने देखा होगा प्लम्बर के पास वो सिंडासी टाइप। और पेंच जो है वो स्क्रू ड्राइवर यानी पेंचकस से ओपन किया जाता है। कील, कील भाई कैंची से ना तो डाली जाती ना निकाली जाती, चिमटे से ना डाली जाती ना निकाली जाती, कुलाड़ी से नहीं, हथौड़े से। हथौड़े से वो ठोक सकते हैं तुम, तो आंसर सी। इसमें आपको डिफरेंट बताना है। अगर मैं इसमें डिफरेंट आपका ढूंढूं तो मैंने देखा एस से पी, तो 19 से 16 3 पीछे है और ये भी 3 पीछे है, और जी से टी को अगर मैं देखूं ये आगे है, पी से एम को 3 पीछे, सारे 3 3 पीछे, ये गड़बड़ कर रहा है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। 7 से 392 को अगर मैं देखता हूं तो नंबर बहुत बड़ा है। पहले ये देख लो क्या 7 से कटता है क्या। 9 से कटता है, आज ही कटता है। 7 से 7 पंजे 35 कटता है। 12 से 12 एकम 6 और 7 12 पंजे, ये भी कटता है। और 15 से अगर मैं इसको देखूं तो 15 से ये भी कटता है। तो कट तो सारे रही है। अब क्या हम कर सकते हैं वो देखो। 7 का स्क्वायर अगर मैं देखूं, क्यूब, क्यूब 7 का क्यूब होता है 343। लेकिन ये तो अभी भी दूर है। कितना दूर है, एक बार गैप देखो कितना दूर है। 343 से 92 कितना दूर है भाई? 49 दूर है, 49। इसका मतलब है इसमें 7 का स्क्वायर और भी जोड़ना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर। तो इन दोनों का योग किया है, तो ये 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर देखना, 9 का क्यूब 729, ठीक है। और ये आ गया 9 का स्क्वायर कितना, 81, जोड़ो, हाँ जी बिल्कुल सही है ये भी। 15 का क्यूब, 15 का क्यूब 3375, तो यहीं गड़बड़ हो गया। लेकिन छोड़ो, तुम्हें नहीं भी आता तो 12 का क्यूब कर लो, और 12 का स्क्वायर, ये भी सही जाएगा, तो सी ही गलत है। इसमें मैं देखूं, अगर मैं कॉलम और रो को देखूं, कॉलम यानी स्तंभ, रो यानी पंक्ति, तो ये वाली पंक्ति ऐसी है जिसमें सबसे बड़े नंबर है, ठीक है। तो तुम इनसे बनाओ ये ऊपर वाले नंबर। अगर मैं देखूं 15 चौक 60 होता है, 15 गुणा 14 तो नहीं होता। 15 और 14 का योग 29, 29 से भी 58 नहीं आएगा। 15 चौक 60 जरूर होता है। अच्छा, कुछ और भी अगर आप देखो, 152, 19 है, 19 से कटता है 152 भाई, 19 से कटता 8 बार। अरे वाह क्या लॉजिक है भाई। 15 चौका ये रहा और 19 अट्ठे लो जी। तो 161 किसके पाड़े में आता है? 23 के पाड़े में आता है, 23 सत्ते। बेहतरीन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, फंसाएगा पेपर में। नेक्स्ट देखो, अब अगर आप इसमें देखते हो बीच में 8 है और ये 56 है, तो अगर तुम पहली लाइन में जाओ तो 8 सत्ते 56 सही बैठ रहा है। 8 सत्ते 56 ठीक है। लेकिन 18 अट्ठे फेल हो गया, नहीं बनी बात। तो हमने सोचा था रूल मिल गया, लेकिन नहीं मिला, ठीक है। कुछ और सोचो, फिर कुछ और। अब अगर हम कुछ और यहां पर सोचते हैं, 14 से ये कटा कितनी बार? 2 बार, 14 दूनी, ठीक है। और 7 से ये कटा कितनी बार? 8 बार, 7 अट्ठे, ये 2 बार या 8। लेकिन यहाँ ये 13 से नहीं कट रहा है, तो कटने वाला रूल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कुछ और हम क्या लगा सकते हैं, कुछ और रूल। अगर इधर देखे 18 तिया, 7 चौका, 14 चौका, अरे वाह। तो 18 तिया, 13 पंजे, इनका योग है।
7 चौका और 14 चौका, 4 4 8, 5 3 8, 8 चौका और 12 सत्ते, तो 7 और 4 11। मौज आ गई भाई, इसमें बेहतरीन क्वेश्चन। ये देखो 61 से 99, देखो एक एक बढ़ा लो दोनों में, 62 और 100, 62 और 100 का अंतर आएगा 38। तो पहला डिफरेंस मुझे मिल गया 38 का। 99 से 152, ये डिफरेंस हो गया 53 का, और 152 से 222। अब अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे मुझे 152 से 222, 2 से 2 कटा, 150 और 220, 70 का अंतर मिल गया। और यहां पे अगर मैं देखूं 22 से 12, 90 का अंतर है। अब 38 से 53 कितनी दूर है? 15 दूर। 53 से 17 कितनी दूर है? 17 दूर। और 70 से ये 20 दूर। अब इसको भी देखो, पहला 15 दूर था, फिर 2 ज्यादा 17 और फिर 3 ज्यादा 20। पहले 2 का गैप 17, फिर 3 का गैप 20, अब होना चाहिए यहाँ 4 का गैप, तो 4 का गैप यानी 24। तो 90 में अगर मैं 24 जोड़ू, 90 और 24 114, और 114 और 12 कितना होगा? 26। तो मेरा 426। गजब। तो क्या था रूल? डबल डिफरेंस। डबल डिफरेंस वाली सीरीज है। लो जी, अब इसमें देखो भाई क्या आएगा, लो चलते हैं। ये है 1244, ये 624। 624 दूनी 600 दूनी 1224 दूनी 48, यानी अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं अपनी तरफ से और 4 जोड़ के डिवाइड कर दूं 2 से, बन जाएगी बात। यहां भी अगर मैं 4 जोड़ दूं और 2 से डिवाइड कर दूं 314, गजब। और यहां भी अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो 300 का आधा 150 और 18 का आधा 9। लो जी, ये भी बेहतरीन था, लेवल आज से ही बढ़ गया भाई। ग्लैंड को लिखा है मीन्स को, देखो अब ग्लैंड में जी सेम है लेकिन मीन्स का एम सेम नहीं, तो ये रूल तो है नहीं। अब जी से जी वाला तो है नहीं, पीछे जाओ, जी से जे 3 का, ये भी 3 आगे और ये 3, 3 3 का गैप है, तो सीधा आ जाओ। सी 3 में 3 जोड़ा 6, यानी एफ आएगा लास्ट में। और वाई, वाई में 3 जोड़ोगे बी आएगा, तो बी एफ इस ऑप्शन में है आंसर। लो जी, अर्थ को दिया है और ऑर्बिट पूछा है। मुझे बताओ अर्थ का तो देखो E5 होता है, शुरू में नहीं है लेकिन लास्ट में ये रहा 5, ए एक ये रहा और आर 18 ये रहा, बन गई बात। तो ओ 15 आएगा लास्ट में, तो लास्ट में 15 एक ही ऑप्शन में, खत्म। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हो तो इसमें इसने क्या दिया है, एक का विपरीत पूछा है। देखो एक के साथ 5 और 4 है यहाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ 5 और 4 तो आंसर हो नहीं सकते, हटाया। एक के साथ ये 4 और 2 है यहाँ, एक के साथ 4 और 2 भी नहीं हो सकते, ये भी हटाया, ठीक है। लेकिन अभी बात फंस गई। फिर एक काम करो, तुम एक काम करो, एक के साथ 4 2 यहाँ भी है और 4 2 यहाँ भी है, तो 4 2 से 4 2 कटा, तो जो बचे हुए पृष्ठ होते हैं वे उल्टे होते हैं, ये रूल लगा दो फिर। वो कहता है मई 1993 को रविवार कब आएगा। देखो भाई मैं 1 मई का निकाल लेता हूं, 1 मई, और 1993 को देख लेता हूं क्या दिन है। अगर 1 तारीख को रविवार ही आया तो फिर आंसर ये जाएगा, और 1 को अगर रविवार नहीं शनिवार आया तो आंसर जाएगा ये, ठीक है। तो मैं 1 मई का निकाल लेता हूं। देखो भाई 1 का कोड तो एक ही होगा, 7 से कटेगा नहीं। मई का कोड, मई का कोड मैं लिखवा देता हूं, जनवरी फरवरी मार्च, पहले 3 महीने का 144, आखिरी 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146, दोनों को एक दूसरे से याद कर लेना। पेपर चलते अप्रैल में, अप्रैल मई जून में छुट्टियां खत्म होती है, पेपर से छुट्टियों तक का 5 का स्क्वायर। स्कूल खुलते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो ये होता है 6 का स्क्वायर। इनको रिलेट कर लेना। तो मई देख लो कहां पड़ता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का पड़ गया तो पड़ गया। अब आया 1993, अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। 1900 को लिखेंगे अलग, 93 को अलग, यानी इनको ब्रेक कर लेंगे, 1900 को और 93 को अलग। कैसे याद रखेंगे? जो लीप सेंचुरी का होता है वो होता है कितना, चलो मैं 1600 से तुम्हें रिलेट करा दूं। लीप सेंचुरी है 1600, यानी जो 400 से कटेगी, या मैं कर देता हूं जो भी सेंचुरी 400 से कटेगी, और 400 से कट के रिमाइंडर क्या क्या दे सकती है, या तो 400 से कट के 100 बचेगा, या 200, या 300, या 400 से कट के बचेगा 0। भाई या तो पूरा पूरा कटेगा, तो अगर पूरा पूरा कट गया तो 0 बचेगा, या 100 200 300, ये करना है। सेंचुरी को 400 से काटो, अगर 0 बचा कोड होगा 6, 100 बचा तो 2 कम 4, 200 बचा तो 2 कम 2, 300 बचा तो 2 कम 0। अब अगर मैं 1900 को 400 से काटू, 400 चौका 1600 बचा 300, 300 का कोड है 0, तो 1900 का कोड आया 0। अब बचे 93 दिन। अब इन 93 दिन को क्या करना है,
इन 93 दिन को एक बार तो 93 लिख दो, एक बार तो 93 लिख दो। अब इसमें लिखो लीप ईयर कितने, लीप ईयर कैसे निकलता है, 4 से काटो 93 को, और जो यहाँ है 4 दूनी 8 और बचा 1 3, 4 तिया 12, आगे क्या बचेगा छोड़ो, ये होते हैं लीप ईयर, ये लीप ईयर। तो लीप ईयर लिख लो, आगे लिख लिए। अब इसको फाइनली 7 से काटो, अब 7 से काट के देखो क्या क्या बचेगा, 7 से काट के आएगा 0 1 2 3 4 5 6, 5 6, 0 पे होगा सैटरडे, 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 7 से काटो, जब 7 से काटोगे 93 को तो 7 से 91 तक कटेगा, बचा 2, और 7 या 21 बचा 2। अब ये हो गया 2 2 4 6 और 1 7, 7/7, तो बचा क्या, बचा 0। अब 0 बचा तो क्या दिन हुआ, सैटरडे, यानी 1 मई 1993 का सैटरडे है, तो इसका मतलब है 2 तारीख से संडे शुरू है, तो इस महीने में इस को। चलो एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे आज का दिन है आपका, ये ले लेता हूं मैं 11 जुलाई 2026, 2026 को लिख लो 2000 प्लस 26, इस पे निकालते हैं। 11 को 7 से काटा, 7 एकम 7, बचा 4। जुलाई का कोड क्या होता था, 036, 36 के स्क्वायर में पहला ही है 0, 2400 से पूरा कटता है तो कोड हुआ 6। 26 को लिखेंगे 26, और कितने लीप ईयर, 4 से काटा 26, 4 6 का 24, तो लीप ईयर कितने आए, 6 आए, तो ये 6 लिखा। अब इसको 7 से काटो, 7 से ये काटा, 7 या 21, बचा 5। अब इसको जोड़ो, 6 6 12, 12 4 16, 16 और 5 21, तो 21/7, तो बचा कितना, बचा 0, और 0 का मतलब था सैटरडे, तो आज का दिन क्या हुआ, सैटरडे हुआ। क्लियर हो गया होगा। चलो 15 अगस्त 1947 को देखते हैं, 1947 ऐसे लिख लेता, 1947, 7 दूनी 14, बचा 1, अगस्त का, जुलाई अगस्त सितंबर में 0363, 1900, 400 से कटा 300 बार, तो 300 बार कटा, 0 बचता तो 6, 100 बचता तो 4, 200 बचता तो 2, तो यहाँ 0, 47 पूरा आएगा। 47 को 4 से काटोगे जब, तो 4 से जब काटोगे भागफल देखना है, तो ऐसे ही लिख लो, 4 से भागफल, 4 एकम 4, उतारेंगे 7, 4 एकम 4, ये आएगा। अब इसको 7 से काटो, तो 7 से इसको काटो, 7 सिंह 42, 5, 7 एकम 7 और 4 11, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 3 13, ये आया 13/7। क्या बचा, बचा 6, यानी क्या दिन था उस दिन, फ्राइडे था। क्या, फ्राइडे। इसको याद भी रखना, जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन फ्राइडे था। नेक्स्ट देखो, उन्हें कहा है एक घड़ी जो समान रूप से तेज होती है, रविवार सुबह 9 बजे 4 मिनट सुस्त होती है, आने वाले शुक्रवार रात 9 बजे 4 मिनट 15 सेकंड तेज हो जाती है, इस घड़ी में वास्तविक समय कब दिखाया होगा। देखो भाई, घड़ी जो है रविवार सुबह 9 बजे उसने सेट की है, तो तुम माना रविवार 9 बजे के x घंटे बाद सही समय दिखाया, x घंटे बाद सही समय दिखाया, तो मैं तुम्हें ये x घंटे निकालना सिखा दूंगा। कैसे, x जो आएगा वो आएगा शुरू में जो भी हुई, स्लो या फास्ट जो भी हुई शुरू में, और फिर आएगा शुरू में जो भी हुई और प्लस लास्ट में, एक बार स्लो होगी एक बार फास्ट हमेशा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और गुणा आएगा कुल समय, टोटल टाइम, बस इतना सा है। तो शुरू में हो रही है 4 मिनट सुस्त, तो ऊपर आएगा 4, बाद में हो रही है शुरू में 4 मिनट सुस्त 4, और यह 4 मिनट 15 सेकंड, 4 मिनट 15 सेकंड को कैसे लिख सकते हो, 4 15 सेकंड को लिख सकते हो 15/60 पूरा मिनट में, और 4 1/4, 4 चौक 16, 17/4, ये तो ये हुआ 17/4। कुल समय रविवार सुबह 9 बजे सेट की थी, और रविवार से वो शुक्रवार में जा रहा है। कैसे जाओगे, देखो रविवार सुबह से सोमवार सुबह, ठीक है, सोमवार की सुबह 9 एक दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार सुबह अगर मैं देखूं 5 दिन हो जाएंगे, 5 दिन का मतलब है 24 पंजे 120 घंटे, लेकिन तुम्हें जाना है शाम का यानी रात का 9, तो 12 घंटे और जोड़ना पड़ेगा, तो 120 और 12 132। अब ये देखो ऊपर चला गया 4, तो ये हुआ 16, और ये हुआ 7 और 4 17 और 4 17 और 4 21, और गुणा 132। ठीक है, अब ये पूरा कट नहीं रहा,
और 3 से काटो 7 बार, 3 से 3 चौका, 3 चौका और 3 चौका, तो ये आया 16 गुणा 44, 16 चौका 64 हासिल 4, और 16 चौका 64 और 6 70/7। तो ये आया लगभग लगभग 101 घंटे, 101 आवर्स लगभग। इतने घंटे बाद लगभग वो सही समय दिखाएगी, 101 घंटे बाद। ठीक है, अब अगर वो 101 घंटे बाद सही समय दिखाएगी, जो कि मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा है, ठीक है, 4 मिनट को मैंने लिखा था 4 मिनट 15 सेकंड, 15/60, 15 चौका 4 चौक 16 1 17, 17/4 ठीक है, 4 आया शुरू में, 4 + 17/4 132 ठीक है। हाँ ये गड़बड़ कर दी देखो, हाँ ये आएगा एलसीएम, जब एलसीएम आएगा यहाँ 4 एलसीएम लेगा 16 बनेगा, 4 चौक 16, और 16 और 17 जब जुड़ेगा तो ये आएगा 33, और 4 जाएगा ऊपर 16, और ये 33 और गुना 132, 132 पूरा कटेगा 33 से 4 बार, तो 64 घंटे बाद सही समय दिखाएगा, 64 घंटे बाद। देखो भाई, रविवार 9 बजे के 64 घंटे बाद, पहले रविवार 9 से अगर मैं 24 घंटे जाऊं, सोमवार सुबह 9, फिर 24 जाऊं 48 हो गए, या पूरे 72 चले जाओ, तुम 72 चले जाओ, यानी 3 दिन आगे चले जाओ, रविवार से सोमवार मंगलवार बुधवार, तो तुम बुधवार 9 बजे चले गए, 72 घंटे ले लो 72, लेकिन ये 72 से 8 घंटे कम है, अगर ये 8 घंटे कम है, तुम बुधवार सुबह 9 पे चले गए, तो बुधवार सुबह 9 बजे में से 8 घंटे घटा दो, तो बुधवार का ही रहेगा सुबह का 1 बजे का समय। ठीक है, तो बुधवार सुबह 1 बजे का समय, 5 स्टार है भाई, मुश्किल है आने के चांस, ठीक है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन। आ जाओ, ऑल गोट्स आर टाइगर, ऑल गोट्स तो सारी गोट्स अंदर ले लो, तो ऑल गोट्स आर टाइगर ले लिया अंदर, ऑल टाइगर आर लोयन, तो टाइगर अंदर ले लो, लोयन के हो गए। आ जाओ, अब वो कहता है ऑल टाइगर आर गोट, ऑल टाइगर नहीं भाई, ऑल टाइगर गोट के अंदर नहीं है, तो ये गलत हुआ। ऑल लोयन आर टाइगर, ऑल लोयन, लोयन टाइगर के अंदर नहीं है, गलत हुआ। नो गोट इज लोयन, नो गोट, गोट और लोयन का रिलेशन है, तो नो तो हो ही नहीं सकता। नो लोयन इज गोट, लोयन और गोट का रिलेशन है, ये भी नहीं हो सकता, चारों ही गलत है, तो कोई सा नहीं निकलता, तो आप कौन सा कहोगे? नन। वो कहता है कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा डिक्शनरी में, देखो डिक्शनरी में जो लेटर पहले आता है वही डिक्शनरी में पहले आता है, सारे शुरू हुए के और एन से, यहां से तो पता नहीं लगा। अब इसमें देखो ए ओ ओ आई, ए तो ए सबसे शुरू में ए आता है अल्फाबेट में, तो ये आएगा डिक्शनरी में पहले स्थान पर। अब ओ ओ आई में आई, आई आएगा दूसरे स्थान पर। अब ओ वालों में कंपटीशन हो गया, अब ओ वालों में ओ के बाद बी है, ओ के बाद डब्ल्यू, बी छोटा होता है, तो ये आएगा थर्ड पर। तो थर्ड वाला पूछा था कौन सा आएगा, तो ये 4 व्यक्ति है, MNOP पत्ते खेल रहे हैं, पत्ते खेलता हुआ आदमी आमने सामने बैठता है, ऐसे अंदर की तरफ चेहरा करके बैठा है। MN के दाएं है, MN के दाएं कहीं भी बैठा दो, M को N के राइट में बैठा दो, ये हुआ N, और N के राइट में बैठा दो M को, बैठ गया। अब बचे PO, या तो यहाँ P होगा या यहाँ O होगा, या फिर यहाँ O होगा यहाँ P होगा। ठीक है, चलो वो कहता है PO के O से बाएं है, P जो है O के लेफ्ट में है, अगर O यहाँ हुआ O, अगर मैं O को ये मान लूं तो O का लेफ्ट हैंड पड़ता है, हाँ जी O का लेफ्ट P पड़ता है, अगर O को यहाँ मानू तो ये गलत हुआ, O का लेफ्ट P पड़ा, ये गलत, तो ये सही हुआ। वो कहता है कौन कौन साथी है, साथी होते हैं जब पत्ते खेलते हैं आमने सामने, तो साथी या तो PN होगा या OM, तो PN ये रहा आंसर। देखो उसने कुछ दिया है, आप यहां पे देखो उसने दर्शाया नहीं है कि कौन सा डायग्राम क्या दिखाता है, कोई बात नहीं, तुम सीधा ये देखो पूछा क्या है, सीधा ये देखो पूछा क्या है, अक्षरों का कौन सा समूह उन सामाजिक कार्यकर्ता, तुम्हें सामाजिक कार्यकर्ता ढूंढना है, पहले देखो सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ है, वर्त, ये रहा वर्त, वर्त सामाजिक कार्यकर्ता को दिखाता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता कौन है, जो वर्त के अंदर बैठा है, AHFG, ये है सामाजिक कार्यकर्ता। तो वो समूह जो सामाजिक कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिता नहीं है। अब इनमें से पिता को हटा दो, पिता देखो कहाँ है, पिता, पिता वाला देखो ये रहा वर्ग, वर्ग पिता को, तो जो जो भी वर्ग के अंदर है उसको हटा दो, तो वर्ग के अंदर कौन है, H और F, H भी वर्ग के अंदर है, हटा दो, F भी वर्ग के अंदर है, हटा दो, तो बचा कौन, A और G, ये I भी था, I भी था, AH ये पूरा सर्कल के अंदर I भी था, तो ये दो हटे तो AGI बचा, तो AGI बचा, ये रहा। ठीक है, आकृति को पूरा करना है, यहां देखना है क्या आएगा भाई, मोड़ पे तो दे रहा है वो टर्न, टर्न ऐसे 90 डिग्री पे कहता है 90 डिग्री पे घूम जाओ, मोड़ पे 90 डिग्री, और बीच में कहता है सीधे जाओ स्ट्रेट जाओ, तो यहाँ क्या देगा, यहाँ वो यू टर्न देगा, बीच में बिल्कुल गोल वाला टर्न देगा। अब ये तो होगा नहीं आंसर, पक्की बात है, और ये यहाँ चिपक गया, ये देखो यहाँ चिपक गया, ये भी नहीं होगा, तो आंसर इन दो में से, दोनों सेम है, तो फिलहाल दोनों लगा दो, CB और DB। ये तुम्हें ढूंढना है कहाँ छिपा बैठा इस टाइप का, अगर मैं यहाँ बनाऊं यहाँ, तो मेरे पास आगे का नहीं है,
अगर मैं यहां से शुरू कर दूं इसको बनाना, यहां से ऐसे ये ले लूं और फिर ये ले लूं और फिर ये ले लूं, ये हाँ इसमें है बी में, तो बी हो जाएगा। ये देखो, इसमें देखो थोड़ा सा चेंज कर लेना, जब वो कट करेगा ना दोनों तरफ से मोड़ेगा पेपर को, पहले देखो इधर से मोड़ा इधर से भी, तो कट यहाँ दोनों में करेगा, यहाँ दोनों में कट है इसमें, ये मिस प्रिंट है। अब जब यहां से खोलेगा तो ये कट नीचे भी दिखेगा, यहां से खोलेगा तो नीचे भी दिखेगा, तो डबल कट दिखेगा, आंसर होगा। इसमें देखो एक लाइन है, फिर इसने एक लाइन बढ़ा दी, सीरीज का है फिगर सीरीज, एक लाइन पड़ी हुई लाइन बढ़ा दी। अब पहले खड़ी थी फिर पड़ी हुई, अब यहां खड़ी हुई दो लाइन हो जाएगी, दो खड़ी हुई हो जाएगी, दो खड़ी लाइन हो जाएगी, ये रहा। इसको देखो, अब इसमें देख तो ये भी फिगर सीरीज का है। अब ये वाली फिगर सीरीज सेकंड वाली से मैच नहीं खा रही है, लेकिन तुम एक काम करो, इसमें टी देखो, टी इधर है, फिर ये टी को इसने 90 डिग्री घुमाया साउथ में, फिर ईस्ट में, नॉर्थ में टी जाएगा, तो नॉर्थ में टी ना इसका है और ना इसका है, दो ऑप्शन बचे। अब इसके बाद इसको देखो, इसको पहले ये इस दिशा में था, अब इसको बिल्कुल पलट दिया, पलट दिया, पलट के इधर ले आया, फिर वापिस इसी दिशा में ले आया, तो पलट के फिर यहीं ले जाएगा, तो ये ऐसा ही आएगा सेम टू सेम इसी तरह। तो आंसर कौन सा हुआ, अगर ये इसी तरह से आएगा तो आंसर ए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फिगर सीरीज ये देखो, सर्कल यहां से अगले कोने में, फिर अगले कोने में, अब सर्कल इस कोने में चला जाएगा, इस कोने में यहां नहीं है, और क्रॉस अगले में, यानी सारे अगले कोने में खिसक रहे हैं, तो ट्रायंगल इस कोने में जाएगा, तो ट्रायंगल इस कोने में, क्रॉस आगे एक एक स्थान खिसक जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको देखो फिगर सीरीज में, बोने को देखो ध्यान से, बोने को, अगर बोने को देखो, इसमें बोने में ये ऊपर और नीचे हल्का हल्का सा डंडा जोड़ दिया, फिर इसके बाद पैर, पैर जोड़ दिए यहाँ ऐसे, अब कुछ और जुड़ेगा साथ में, या आंखें जुड़ेगी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, दो आंखें जोड़ दी हो सकता है, ये नहीं होगा कान एक ही जोड़ा एक रहेगा, इसमें आंखें और कान दोनों जोड़ दी गलत, एक आंख एक कान नहीं, तो आंसर ए हुआ। इसमें भी फिगर सीरीज है, तुम्हें आगे बताना है क्या आएगा, आगे क्या आएगा, देखो भाई पहले इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल यहां आया उल्टा हो गया, यानी आगे खिसका उल्टा हो गया, अब यहीं पलट गया, यानी पहले तो आगे खिसके पलटा, अब यहीं पलट गया, फिर अगले में जाके खिसक के पलटा, अब यहीं पलट गया, अब आगे जाके पलटेगा तो यहां आएगा ऐसे नीचे, तो ये गलत हुआ और ये गलत हुआ, बचे हमारे पास नीचे को आएगा, नीचे को, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर है तो मेरे आंसर में नीचे को आएगा, ये गलत हुआ, तो कितने बचे हमारे पास, दो बचे। अब एरो को देख लो, एरो जो है, एरो को तुम एक छोड़ के एक देख लो, ये आसान पड़ेगा, एक छोड़ के एक, ठीक है, ये देखो यहां था, फिर ये एंटी क्लॉक घुमा, एक छोड़ के देखना, एंटी क्लॉक घुमा यहाँ आया, फिर एंटी क्लॉक घुमा यहाँ आया, लेकिन मेरा आंसर इससे आएगा, इस वाले से, तो इस वाले से आएगा, तो ये यहाँ है, एंटी क्लॉक घुमा यहाँ आया, अब एंटी क्लॉक घूमेगा नॉर्थ में, ऐसे जाएगा, तो तीन गलत पांच। नेक्स्ट इसको देखो, चलो छोटी छोटी चीजें पकड़ो भाई, इसमें भी, इसमें देखो क्रॉस है यहाँ, इसमें नीचे सर्कल है, फिर क्रॉस है बीच में, और ये सर्कल क्रॉस, तो देखो क्रॉस यहाँ था, एक छोड़ के फिर क्रॉस यहाँ आया, एक छोड़ के क्रॉस नीचे आया, ऐसे ही सर्कल यहाँ है, एक छोड़ के सर्कल बीच में आया, अब एक छोड़ के मेरे आंसर में सर्कल कोने में आएगा, तो कोने में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बचे तीन। अब इसको देखो, ये एरो जो है ये वाला बिल्कुल मैच हो रहा है इससे, हो रहा है बिल्कुल डिट्टो मैच, तो इस तरह का आंसर आएगा मेरा एरो वाला, इस तरह का। अब इस तरह का अगर मेरा आएगा, पहले इस तरह का देखो, नीचे को जिसमें एरो है यहाँ नहीं है, इस तरह का, और इस तरह का यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, स्थान देखने की जरूरत नहीं, एक में ही है। नेक्स्ट इसमें अगर हम चलते हैं तो इसमें छोटी छोटी चीजें, ओ है, इक्वल है, एस है, फिर ओ आया इक्वल, अब एस आएगा, तो मेरा आंसर में एस आएगा, स्टार तो आएगा नहीं, तो इनमें से ही है। पोजीशन देखो, अब ओ यहां था, अच्छा जी, ओ के बाद अगर मैं देखो एक चीज, इसको देखो ये फिक्स है, ये अभी नॉर्थ में है, ऊपर चला गया और ये क्लॉकवाइज भी घूम गया, ठीक है, फिर सीधा ही नीचे, पहले इसकी दिशा ही देख लो, तुम दिशा देख लो इसकी, लेकिन दिशा देख के फायदा नहीं, दिशा तो इसको देखो ही मत, ये सब में सेम है, ठीक है। ये देखो ये बॉक्स, अगर इस बॉक्स को देखो, ये अभी देखो नीचे उल्टा है, अब सीधा है, फिर उल्टा हो गया, फिर सीधा हो गया, फिर उल्टा हो गया, अब ये सीधा आएगा, सीधा आएगा तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो आंसर बचा ये। गजब। इसको देखो भाई, इस कैप्सूल टाइप को, अगर इस कैप्सूल पे थोड़ा सा नजर ध्यान से मारो, ये कैप्सूल को ही देखो बस, पहले कैप्सूल 90 डिग्री घुमा, इधर हो गया 90 डिग्री, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा, यहाँ चला गया, फिर मात्र 45 घुमा, पहले तो 90 घुमा यहाँ आया, फिर 45 घुमा बस यहाँ, अब 45 के बाद सीधा 135, 90 भी नहीं 135, फिर 45, तो ध्यान से सुनो भाई, 90 घुमा, यहाँ से 90, फिर 45, फिर 90 से बढ़ा यानी 135 पे गया, फिर 45, तो 45 तो कांस्टेंट है बीच में, ये बढ़ता जा रहा है 90, फिर 135, अब 180 कैप्सूल घूमेगा,
कैप्सूल 180 घूमेगा, ब्लैक इधर आएगा, इधर इधर ब्लैक आएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक बार में ही आंसर। इसमें देखो ये भी आपका जो है फिगर सीरीज का ही है, ठीक है। ये देखो अब इसमें अगर आप देखते हो तो ये स्क्वायर आगे गया और ट्रायंगल जो है आगे आया और ये आगे एक एक खिसक रहे हैं सारे, अगले में भी सारे एक एक खिसक गए। अब एक एक खिसेगा तो यहाँ आएगा ब्लैक सर्कल, ये गलत, ये गलत। और यहाँ स्क्वायर आएगा, ब्लैक सर्कल, यहाँ आएगा व्हाइट सर्कल, फिर आगे आएगा ब्लैक सर्कल, ये भी गलत। फिर आगे जाएगा स्क्वायर, ब्लैक सर्कल के आगे स्क्वायर, ठीक है। और ट्रायंगल जाएगा ऊपर चोटी पे, ये सही हुआ। इसमें अगर देखो ए से बी में, ए से बी में, ए में क्या हुआ, ये डंडा तो नीचे खिसक गया और इस साइड एरो आया लेफ्ट में, ये दोनों नीचे खिसक गए, राइट में एरो आया, ये तीनों खिसक गए, लेफ्ट में एरो आया। अब ये सारे खिसकेंगे और एरो आएगा इधर राइट में, ये बनेगा हूबहू जो मैं डी में बना दिया, जो मैं डी में बना दिया हूबहू ये बनेगा। तो हूबहू डी वाला जो है वो कौन है, 2 है आंसर। तो ये हुआ आपका कंप्लीट। आज का मॉक अच्छा था। अगर कोई आंसर की में कहीं मिस्टेक हो तो जो सॉल्यूशन है वो ही मान्य होगा, ध्यान रखना इस बात का। मॉक कैसा लगा, अपना स्कोर भी जरूर भेजे कमेंट बॉक्स में, और मॉक का लेवल आज थोड़ा बड़ा हुआ लगा या नहीं लगा वो भी जरूर भेजे, और मजा आ रहा है कि नहीं वो भी भेजे, और आपकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं वो भी भेजे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।